इजरायल और हमास की जंग का आज 13वां दिन है। अगले आधे घंटे तक मैं इस जंग से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे डिफेंस एडिटर तेल अवीव से और आपको अपडेट उस पर देते रहेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिका से यह बड़ी खबर है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। सभी देशों के लिए यात्रा अलर्ट जारी किया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध और लंबी खिंचती जा रही है और बड़ी होती जा रही है और भयावह होती जा रही है और खतरनाक होती जा रही है। और अभी हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि युद्ध के 13वें दिन और अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। सभी देशों के लिए यात्रा अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये जान लीजिए कि अमेरिका अपने नागरिकों को बचाने के लिए, अपने नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के लिए काफी तत्पर रहता है। और क्योंकि युद्ध का नतीजा कुछ भी हो सकता है, इसलिए अमेरिका ने अब इस जंग के बीच अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी देशों के लिए यात्रा अलर्ट जारी कर दिया गया है अमेरिका की ओर से। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये जो जंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अभी से कल युद्ध के 12वें दिन बाइडेन और नेतन्याहू की मुलाकात हो गई थी। युद्ध के पहले ही अमेरिका ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उसने साफ कहा कि वो इजरायल के साथ खड़ा है। और अभी फिलहाल ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि सभी देशों के लिए यात्रा अलर्ट जारी कर दिया है अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ये अलर्ट जारी किया है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं इजरायल हमास जंग के बीच। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। ये अपडेट आ रही है युद्ध के 13वें दिन सभी देशों के लिए यात्रा अलर्ट जारी किया गया। आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, ये जो सभी देशों के लिए यात्रा अलर्ट जारी किया गया है, इसके क्या मायने हैं? क्या कोई गुप्त सूचना मिली थी पेंटागन को, उसके तहत ये फैसला लिया गया है? देखिए, ईरान ने, हिजबुल्लाह ने, हमास ने, सभी ने ये किसी ने डायरेक्टली किसी ने इनडायरेक्टली ये धमकी सी दी है कि अमेरिकी बेसेस या फिर अमेरिकी नागरिकों को जो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस है विदेश में उस पर अटैक हो सकता है। और इसीलिए इस तरह से एक अलर्ट इशू किया गया है ताकि अमेरिकी नागरिक सुरक्षित रहें। एक और चीज़ है कि एक रिटेलिएशन सा भी होता है कि जब जॉर्डन और बाकी देश इस तरह से अपने ज़मीन के लिए, अपने नागरिकों के लिए अगर अलर्ट इशू करते हैं तो जो प्रेशर है होस्ट कंट्री पे बहुत ज़्यादा आता है। और इसीलिए अमेरिका भी इस तरह से अपने नागरिकों के लिए एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल के लिए एक अलर्ट इशू किया है। तो ये भी काफ़ी अहम है। और एक और घटना हुई, क्योंकि हम इस पे जिक्र कर रहे हैं, तो कल जो बाइडेन थे वो पहुंचे थे तेल अवीव, तब उस समय हमला हुआ था। और अभी आज जब वहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहुंचे तब भी ये हमला किया गया। इसका मतलब कि हमास ने ये ठान लिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाला है, वो भी आर पार के मोड में है। देखिए, जब हमास रॉकेट्स दागे तेल अवीव पर, 2 बैक टू बैक दिन जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहाँ पे हो, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक यहाँ पर हो, तो आप ये मान लीजिए कि हमास न केवल इजराइल को बल्कि इजराइल के साथ जो बाकी पश्चिमी देशों की ताकत है, चाहे वो इजराइल के साथ अमेरिका हो, इजराइल के साथ जर्मनी हो, इजराइल के साथ यूके हो, इजराइल के साथ फ्रांस हो, उन सभी को एक साथ चैलेंज कर रहा है। और यही चीज़ हमें देखने को मिली। जो बाइडेन का कल का टूर जस्ट ख़त्म ही हुआ था और तभी हमास ने बैक टू बैक रॉकेट अटैक्स किए तेल अवीव की तरफ। आज ऋषि सुनक थे। जनरली तेल अवीव पर दिन के समय रॉकेट अटैक्स हमने एटलीस्ट पैटर्न में नहीं देखा है, पर आज वो हुआ। ऋषि सुनक और बेंजामिन नेतन्याहू जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करे थे उसी समय पर हुआ। तो ये बेसिकली इजराइल के साथ जो खड़ा है उन सभी को ये एक चैलेंज के तौर पर है, या फिर एक तरह से मैं कहूँगा कि हमास बार बार इस पूरे विश्व को याद दिलाने की कोशिश करता है कि भले ही पश्चिमी ताकतें इजराइल के साथ खड़ी हों, लेकिन हमास अभी भी जिंदा है। और कितनी भी ज़्यादा बमबारी की जाए गाज़ा पट्टी पर,
हमास के मंसूबे अभी भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि जिस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके मंसूबे कोई बहुत ठीक नहीं है और वो भी अपनी तरफ से तैयारी और तैनाती करके रखे हुए हैं। तो एक तरह से एक याद दिलाने की कोशिश और चैलेंज करने की कोशिश हमास की तरफ से। ये चैलेंज करने की कोशिश है कि जब भी इस बड़े स्तर का नेता जब पहुंचता है तो वो अटैक करके संदेश देना चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी अपडेट आ रही है जंग के बीच इजराइल से। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कई देशों से दूतावास खाली करा रहा है इजराइल। मिडिल ईस्ट के देशों से एम्बेसी खाली करा रहा है इजराइल। तुर्की से इजराइल एम्बेसी खाली करा रहा है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कई देशों से खाली करा रहा है। तुर्की से भी इजराइल एम्बेसी खाली करा रहा है। आशीष सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, ये अगर तुर्की से खाली कराए तो वो समझ में आता है, बाकी दूसरे देशों से इजराइल क्यों अपने एम्बेसी खाली करा रहा है? ये एक सिमिलर रीजनिंग है विवेक, जो अमेरिका को लेकर है। जिस तरह से इजराइल के नागरिकों पर कई जगहों पे, इजराइल की एम्बेसी पर विशेष तौर पर लेबनान में जिस तरह से अटैक हुए हैं, ये साफ दर्शा रहा है कि अधिकतर उन देशों में जो कि इजराइल के साथ नहीं है या फिर इजराइल के साथ नहीं है, उन देशों में होगा जो न्यूट्रल हैं, जैसे कि भारत है, नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी वाला देश है, या फिर जो इजराइल के साथ खड़े हैं जैसे पश्चिम की अधिकतर देश है, उन सभी न्यूट्रल और जो इजराइल के साथ है उन सभी देशों में जूइश नागरिकों और इजरायली नागरिकों की को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन ऐसे जगहों पर जहां पर जो इजराइल के नागरिक हैं या फिर उनकी एम्बेसीज हैं, उनको खतरा हो सकता है, इसलिए इस तरह से एक एडवाइजरी इशू की गई है। देखिए, ये हमने देखा है कि जो इजराइल के नागरिक हैं या फिर जूइश हैं, वो विश्व के अधिकतर जगहों पे, पूरी तो नहीं पर अधिकतर जगहों पर कई अलग अलग आतंकी संगठनों के निशाने पर रहते हैं। देखिए, 26/11 भी जब हुआ था मुंबई में, तब भी जो 3-4 अलग अलग लोकेशन थे, उसमें से एक था छबाड़ हाउस, जो कि पूरी तरह से यहूदियों का ही एक लोकेशन था। और उसके अलावा हमने देखा है कि इजरायली एम्बेसी पर भी कुछ साल पहले दिल्ली में वहाँ पर एक माइनर सा एक अटेम्प्ट किया गया था अटैक का। उसके अलावा हमने देखा है कि जो यहूदी होते हैं या फिर विशेष तौर पर इजरायली नागरिक होते हैं, उन पर कई और देशों में इस तरह से अटैक और सुरक्षा को लेकर एक हमेशा से ही असंतोष की भावना रहती है, क्योंकि वो कई आतंकी संगठनों के, चाहे हमास हो, हिजबुल्ला हो या फिर कोई और इस्लामिक कट्टरपंथ वाले जो आतंकवादी ग्रुप हैं, वो उनके निशाने पर हमेशा से रहते हैं। इस तरह से एक प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी स्टेप आप कह सकते हैं जो कि लिया गया है। विवेक, ये काफ़ी अहम है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। जंग के बीच जर्मनी से एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में जर्मन नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जर्मनी ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब देश छोड़ने को बोला जा रहा है। जर्मनी ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा है। लेबनान में जर्मन नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे ये कहा जा सकता है आशीष कि जो दूसरे देश जिनको इस बात की भनक लग गई है कि ये युद्ध इतनी जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा है, ये युद्ध और लंबा खिंचेगा और खतरनाक होगा और भी हमले होंगे, तो अपने नागरिकों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मुझे लगता है कि बाकी देश जैसे कि जर्मनी ने भी किया है, अपने वो नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, इसमें दो बातें होती हैं विवेक, और थोड़ा सा समय लेकर दर्शकों को समझाना भी चाहूँगा। देखिए, एक तो होता है जो जेन्युइन अपने नागरिकों को लेकर सुरक्षा की एक भावना होती है और साथ ही साथ एक प्रिवेंटिव स्टेप लिया जाता है। लेकिन इस तरह के एडवाइजरीज का इस्तेमाल एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में मैसेजिंग के लिए भी किया जाता है। ये मैसेजिंग लेबनान के लिए है, ये मैसेजिंग हिजबुल्ला के लिए है, और इसीलिए कई देश इस तरह से इस एडवाइजरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि लेबनान पर भी प्रेशर बने। लेबनान विशेष तौर पर उस जगह से जहाँ पर हिजबुल्ला काफ़ी ज़्यादा अटैक्स कर रहा है, जिसको इजराइल के आप उत्तरी छोर पर देखेंगे तो वहाँ पर हिजबुल्ला ने एक नया फ्रंट खोल के रखा हुआ है। दक्षिण छोर पर हमास के साथ गाज़ा पट्टी पर ऑलरेडी एक सबसे बड़ा फ्रंट खुला हुआ है। तो लेबनान भी प्रेशर में रहे
और इसीलिए इस तरह की एडवाइजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो डुअल पर्पस होते हैं, एक तो आप मैसेजिंग के लिए भी करते हैं ताकि उस देश पर थोड़ा सा प्रभाव पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि भारत और कनाडा के बीच में भी इस तरह की जो एडवाइजरीज होती है उसका इस्तेमाल किया गया था, थोड़ा सा प्रेशर के लिए, थोड़ा सा मैसेजिंग के लिए। और विशेष तौर पर इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल भारत द्वारा किया गया था कनाडा पर प्रेशर डालने के लिए। तो इसी तरह का एक और आप एक एग्जाम्पल देखेंगे और एक सीरीज़ भी देखेंगे, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो इज़राइल हो या फिर जर्मनी हो। अधिकतर देश इसको डुअल पर्पस के तौर पर, एक तो जेन्युइन उन्हें थ्रेट भी लगता है, दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग जाती है उस देश को या फिर उस देश के साथ में जो एंगेज है वहाँ पर भी इस तरह से एक मैसेजिंग जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ देश, अगर मिडल ईस्ट के कुछ अरब देश ये इशू करते हैं कि लेबनान में से आप सभी को, आई थिंक सऊदी ने और एक और अरब वर्ल्ड के देशों ने एक एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी भी की है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई इस्लामिक वर्ल्ड से या फिर अरब देश, OIC का कोई देश अगर ये लेबनान को लेकर एडवाइजरी इशू करेगा तो वो मैसेज इजराइल को क्या जाएगा? वो मैसेज इजराइल को ये जाएगा कि अरब वर्ल्ड के एक देश को पता है कि हिजबुल्लाह वाला फ्रंट अभी और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और ये एक मैसेजिंग का एक उदाहरण देकर मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इस एडवाइजरीज़ का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बेहतरीन तरीके से आप मैसेजिंग के लिए भी करते हैं। भारत और कनाडा लेटेस्ट एग्जांपल है हमारे कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को पूरे समझने के लिए, जहाँ पर भारत ने एडवाइजरी इशू कर दी थी ताकि कनाडा पर प्रेशर हो। तो इस तरह से डुअल पर्पस आप कह सकते हैं। काफी शानदार एक्सप्लेन किया आपने, दर्शकों को समझ में आया होगा उदाहरण के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। जंग में इजराइल को लेकर अमेरिका की मदद। अमेरिका ने इजराइल को बख्तरबंद गाड़ियां भेजी, बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप भेजी है। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर यह नई खेप पहुंची है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तेल अवीव का एयरपोर्ट, वहां पर बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप पहुंची है और यह खेप भेजी है अमेरिका ने इजराइल को बख्तरबंद गाड़ियों की खेप भेजी है और वो पहुंच गई है तेल अवीव। मतलब ये जंग जैसा बताया जा रहा है, जैसी संभावना है, और ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। अमेरिका ने अब वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां भी भेज दी है। इजराइल की मदद की है अमेरिका ने और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी हैं। गाड़ियों की नई खेप तेल अवीव एयरपोर्ट पर पहुंची है। आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से कि ये जो जंग है और ख़तरनाक होती जाएगी और विध्वंसक होती जाएगी, मुझे लगता है कि ये उसी की सीरीज़ में एक और मोती इसने गूंथ दिया है कि ये और विध्वंसक जंग होगी, क्योंकि और बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गई हैं। विवेक, जंग होगी या नहीं होगी, जंग ज़्यादा होगी या कम होगी, लेकिन तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने डेटरेंस नहीं दिखाया, अगर आपने तैयारी और तैनाती नहीं दिखाई तो फिर आप पर हावी हो जाएंगे सामने दुश्मन, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। इसीलिए इस तरह की तैयारी और तैनाती दिखाई जा रही है। ABP न्यूज़ के दर्शकों को हम लगातार 10 दिनों से किस तरह से ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए बता रहे हैं कि इजरायली फोर्सेस की तैयारी तैनाती है, लेकिन वो IDF की है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की है। उसके अलावा उनके साथ में और कौन कौन खड़ा है, कितनी तेज़ी से उनको क्या कुछ प्रोवाइड कर सकता है, ये भी दिखाना और बताना एक मैसेजिंग होता है। एक डेटरेंस के तौर पर इसे लिया जाएगा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास, चाहे वो ईरान हो या फिर टर्की, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों को मैं बता दूं कि जो पहली खेप है अमेरिका की तरफ से मिलिट्री इक्विपमेंट्स की, उसमें प्राइमरीली मिलिट्री मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, साथ ही साथ आर्मर्ड एम्बुलेंसेस भी हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स भी है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो नॉर्थ फ्रंट हो हिजबुल्लाह के साथ या फिर साउथ फ्रंट हो हमास के साथ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस डिप्लॉय कर रही है। दर्शकों एक और, क्योंकि हम इस खबर पर बात कर रहे हैं, एक और एडिशनल जानकारी दे दूं ताकि एक अंदाज़ा लगे कि किस तरह से इजराइल की तैयारी हो रही है, जो कि तस्वीरों में नहीं दिखाई दिया है अभी तक। 400 मिलियन जो इजरायली शेकल्स होते हैं, उसका उतने अमाउंट का ऑर्डर ऑलरेडी अभी पिछले 10 से 11 दिनों में डोमेस्टिक मार्केट से, इजराइल की जो इजरायली कंपनियां हैं उनसे, और ग्लोबल मार्केट से, जो कि अमेरिका होगा प्राइमरीली, और बाकी भी कोई बहुत सारे देश हैं। 400 मिलियन शेकल्स। दर्शकों को अगर शेकल्स के कन्वर्जन के लिए एक अंदाज़ा देना हो तो एक शेकल आप मान के चलिए लगभग 20 गुना 20 भारतीय रुपए होते हैं। यानी कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस तरह से 400 मिलियन का 20 गुना
उतने इंडियन रुपीस का वो 8,000 मिलियन इस तरह से एक ऑर्डर किया जा चुका है। ये ऑर्डर अभी पिछले 10-11 दिनों का है। तो ये तैयारी और तैनाती की जो मैं बात कर रहा था वो इजराइल ऑलरेडी शुरू कर चुका है। अमेरिका से खेप पहुंच रही है। अमेरिका ने ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप लगा दिए हैं। 12,000 से ज़्यादा सैनिक अमेरिका के अब से इजरायली जो समुद्री सीमा है उससे कुछ नॉटिकल माइल ही दूर हैं और हेलीकॉप्टर से तुरंत पहुंच जाएंगे। घंटे भर का भी समय नहीं लगेगा। इसके अलावा जो अमेरिका ने ऑलरेडी तैनात किया है, दर्जन भर शिप्स हैं। दर्जन भर शिप्स के अलावा 12,000 सैनिक हैं अमेरिका के, और उसके अलावा फिर ये सब खेप आ रही है। उसके अलावा 400 मिलियन शेकल्स के ऑर्डर्स हैं। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। पूरी तैयारी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लीजिए। लेबनान के हमले में 3 इजरायली जख्मी हुए हैं। उत्तरी इजराइल में लेबनान ने रॉकेट दागे थे। लेबनान ने करीब 30 रॉकेट दागे थे। नाहरिया और शलोमी इलाके में ये रॉकेट दागे गए थे। इलाका जान लीजिए, नाहरिया और शलोमी इलाका, यहाँ पर ये रॉकेट दागे गए थे। लेबनान ने करीब 30 रॉकेट दागे थे। उत्तरी इजराइल में लेबनान ने ये रॉकेट दागे थे। लेबनान के हमले में 3 इजरायली भी जख्मी हुए हैं। आशीष, ये जो हमले लगातार हो रहे हैं, तो क्या ये हमले ऐसे ही रैंडम कहीं भी किए जाते हैं, या फिर कहीं जो इलाका इम्पॉर्टेंट होता है आर्थिक लिहाज से, या फिर वहां पर कोई फैक्ट्रीज हो, ऐसे मतलब ये अटैक जो है ये टारगेटेड होते हैं, या फिर रैंडम कहीं भी आके मिसाइल गिर जाती है, वो रिहायशी इलाका हो या फिर कुछ और? दो चीज़ें हैं विवेक, दर्शकों को थोड़ी ये डिटेल में जानकारी ज़रूर दे दूं। हमास के अधिकतर रॉकेट्स अनगाइडेड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टारगेट प्रिसीजन स्ट्राइक जिसे कहते हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले, वो नहीं कर पाते हैं। वो एरिया में उस तरह से वहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं कि किसी एक एरिया के किसी एक सेक्टर में, फॉर एग्जांपल भारतीय दर्शकों को समझने के लिए मैं आसान रूप में बता रहा हूँ कि उस एरिया में आसपास में गिर जाएंगे वो। हिजबुल्लाह के पास जो 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स हैं वो गाइडेड मिसाइल्स हैं। गाइडेड मिसाइल को आप प्रॉपरली एक्यूरेसी के साथ और वो टारगेट तय करके अनगाइडेड है, तब ऐसा उन्हें हिट किया जाता है। इस बीच आप हमारे साथ बने रहिए और एक बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें। इजराइल हमास जंग से दुनिया में तनाव है। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ है। अल तन्फ बेस पर ड्रोन अटैक किया गया है। ये और ज्यादा तनाव बढ़ाने वाली खबर है। अल तन्फ बेस और उस पर हमला किया गया है। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ है। इजराइल हमास जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।